ब्रिटेन के केंट में भारी बारिश की खबर है। भारी बारिश से सड़कें बनी तालाब। तो ब्रिटेन में भी जबरदस्त बारिश हुई है कई जगहों पर, जो खबर वहां से हमें मिल रही है। ये केंट इलाका जहां पर आप देख रहे हैं बारिश के बाद किस तरीके के हालात है। दुनिया भर में बाढ़ और बारिश से एक बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। ये ब्रिटेन की तस्वीर आपके सामने है। सड़कों का हाल जरा देखिए, किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। जल भराव की वजह से वहां भी लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सुपर पावर अमेरिका पर मौसम की सुपर स्ट्राइक हुई। टेक्सास प्रांत में आए विनाशकारी बाढ़ में 51 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर सिर्फ 1 घंटे में 8 मीटर तक चला गया ऊपर, जिससे तबाही और बढ़ गई। एक समर कैंप बाढ़ की चपेट में आ गया, जहां कई बच्चों के डूबने से जान उनकी चली गई। अमेरिका में बाढ़ की विनाश लीला। टेक्सास में तबाही का सैलाब। समर कैंप पर वाटर बम। कुदरत का कहर, बेबस सुपर पावर। वाकई कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती, चाहे आम इंसान हो या अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क। हर कोई बाढ़ की विनाश लीला के आगे बेबस हो जाता है। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में बाढ़ की तबाही से त्राहिमाम मच गया है। बाढ़ अचानक आई और सब कुछ बहाकर चली गई। विनाशकारी सैलाब की इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। बाढ़ से तबाही क्यों आई, वो इस वीडियो से समझ सकते हैं। जिस नदी में नाम मात्र का पानी था, उसमें अचानक ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ पानी पानी हो गया। 45 मिनट के भीतर ही जलस्तर 8 मीटर तक बढ़ गया। इसके बाद जो कुछ हुआ उससे अब तक टेक्सास कराह रहा है। सैलाब ने 51 जिंदगियां ली ली हैं, जिनमें से 13 बच्चे हैं। बाढ़ का पानी बच्चियों के समर कैंप में घुस गया, जहां 700 से ज्यादा लड़कियां मौजूद थी। इस वक्त यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन 27 लड़कियों का पता नहीं चल पा रहा है। सैलाब की विनाश लीला ने राष्ट्रपति ट्रंप को भी सदमे में डाल दिया है, क्योंकि उन्हें भी डर है तबाही और भी बड़ी हो सकती है। Oh yeah, sure. We'll take care of it. We're working with the governor. We're working with the governor. It's a terrible thing. अचानक आई बाढ़ की वजह से सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। कई गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। वहीं कई घरों में लबालब पानी भर गया। अब यहां सिर्फ कीचड़ का अंबार नजर आ रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में 167 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं। ड्रोन से भी फंसे लोगों की टोह ली जा रही है। अब तक 800 से ज्यादा लोगों को बाढ़ से सुरक्षित निकाला गया है। इस विनाशकारी बाढ़ ने सुपर पावर अमेरिका के एडवांस वार्निंग सिस्टम पर भी सवाल उठा दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर मौसम पूर्वानुमान का सिस्टम, भयंकर बारिश का अलर्ट आखिर क्यों जारी नहीं किया गया। जब इस बात की खबर थी कि वीकेंड में इस इलाके में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो फिर चेतावनी जारी क्यों नहीं की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त दुनिया भर में आसमानी आफत बरस रही है। इटली में भारी बारिश के बाद कई शहरों में तबाही देखने को मिली है। विग्नोला शहर से तबाही का ऐसा ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। दूसरे देशों की तरह ही इंडोनेशिया में भी सैलाब की मार से लोग जूझ रहे हैं और हर साल यहां ऐसी ही तबाही आती है, लेकिन इस बार बाढ़ अपने साथ बर्बादी लेकर आई है। ऐसी बर्बादी जिसमें घर, सड़क, सब कुछ तबाह हो गया। ताइवान में इस समय प्रकृति का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म डनास, जो अब तूफान का रूप ले चुका है, ताइवान के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं ला रहा है। मौसम विभाग ने ताइवान के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों, खासकर काओशुंग, ताइपे और पिंगटुंग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ताइवान में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव है, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। ताइवान में मानसून और तूफानों का इतिहास रहा है। भारी बारिश अक्सर भूस्खलन और बाढ़ का कारण बनती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है। इस बार भी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वियतनाम में बारिश की वजह से हाहाकार दिखा। जियालाई प्रांत में बाढ़ में फंसे 3 बच्चों को एक किसान ने अपने कृषि ड्रोन से बचाकर सबको चौंका दिया।
नदी में फंसे इंडोनेशिया में सबसे खतरनाक तस्वीर ये सामने आई, जिसकी झलक भर जहन में खौफ पैदा कर दे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह बर्बादी वाला सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। पानी से टकराने वाले घर, मकान, सामान सब कुछ सैलाब में तिनके की तरह बह रहा है। अब जरा इस दूसरी तस्वीर को देखिए। सैलाब ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया। यहां से गुजर रहे लोग कार समेत अचानक हाईवे पर खड़े खड़े समंदर में फंस गए। जरा शहर में सैलाब का ये मंजर देखिए। सिर्फ सड़कें ही नहीं, इंडोनेशियाई शहर का हर चौक चौराहा, हर गली मोहल्ला पानी में डूबा है। यहां तक कि गलियों में भी बेहिसाब पानी है। लोग सैलाब के बीच किसी टापू की तरह फंसे हैं, जबकि मुसीबत के बादल अभी छटने का नाम नहीं ले रहे। रूस में जुलाई का महीना गर्मी के साथ साथ बारिश का भी मौसम लाता है। इस साल मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और अन्य प्रमुख शहरों में भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। पिछले कुछ दिनों में बारिश की वजह से परेशानी बढ़ी है। सड़कें पानी से भरी हुई हैं और बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इटली में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ का पानी एक बेसमेंट में भर गया। आलम यह है कि सड़कें दरिया बनी हुई हैं। और इटली में प्रशासन ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। प्रलयकारी पानी की धार में हाईवे पूरी तरह से सैलाब में समा चुका है। जगह जगह सड़कें टूट चुकी हैं, दरिया बह रहा है और बेबस इंसान इस बर्बादी को चुपचाप खड़े खड़े देख रहा है। शहरी इलाकों में भी यही हाल है। आलम ये कि गाड़ियां पानी में तिनके की तरह बहती नजर आए, जैसे सैलाब ने शहर में तबाही मचाने की कसम खा ली हो। कमोबेश यही तस्वीर हर तरफ नजर आ रही है। यानी कुदरत के कहर का शिकार ये शानदार शहर भी है और प्रलयकारी पानी से मिले जख्म इतनी जल्दी भरने वाले नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।